नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि इस वक्त सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। और पहली रणनीति आज दिन की हम आपके सामने रखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत इस वक्त मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। 19,800 के ऊपर करीब 53 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में ही है, करीब 190 अंकों की तेजी है वहां पर। अब 200 अंक मजबूत हो चुके हैं हांगकांग के बाजार। कोरिया के बाजार भी करीब 1% ऊपर। चीन के बाजार भी हरे निशान में। अगर जापान के बाजार को छोड़ दे तो सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त अच्छे संकेत आ रहे हैं एशियाई बाजारों से, और ग्लोबल मार्केट से भी संकेत जो है वो ठीक ठाक ही हैं। हमने देखा कि कल यूएस के बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, और जो सहारा मिला वो टेक शेयरों से देखने को मिला। नैस्डैक में हमने देखा कि 22 महीने के ऊपरी स्तर पर कल नैस्डैक में कारोबार हुआ। 1% से ज्यादा की तेजी वहां पर थी। डाउ जोन्स में करीब 200 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, और S&P 500 में भी लगातार 5वें दिन से हम देख रहे हैं तेजी का सेशन बना हुआ है। कल भी हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कल टेक शेयरों का दिन था, शानदार तेजी वहां पर थी, और इसको सपोर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों ने। माइक्रोसॉफ्ट अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि यह खबर आ रही थी कि पूर्व ओपन एआई चीफ सैम एल्टन माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई रिसर्च टीम को लीड करेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में हम देख रहे हैं कि अब कंपनी फोकस भी कर रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी, बड़ा पॉजिटिव था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, वहां पर तेजी थी। और उसके बाद हमने देखा कि अन्य टेक शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। नेविडिया के शेयर की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी अनुमान से बेहतर नतीजा है, आउटलुक अच्छा था, जिसके चलते 2% की तेजी वहां पर भी थी। और उसके बाद अन्य आईटी कंपनियों में भी हमने सेंटिमेंट के लिहाज से काफी अच्छा दिन देखा। तो वहां से सपोर्ट मिला कल बाजारों को। बॉन्ड यील्ड्स स्थिर ही हैं 4.4% के पास, लगातार वहां पर नरमी बनी हुई है। तो यहाँ से भी एक सहारा मिल रहा है बाजारों को, और अच्छी तेजी बनी हुई है। आज हालांकि काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा। फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आएंगे। हालांकि कल उसका रिएक्शन हम बाजार पर देखेंगे, लेकिन क्या कुछ अहम बयान निकल कर आते हैं फेड के मिनट्स में, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कुल मिला के अच्छे संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। यूरो बाजारों के संकेत थोड़े मिले जुले हैं। हमने देखा कि डैक्स और फुटसी लाल निशान में बंद हुए, लेकिन काफी मिले जुले संकेत, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां पर काफी ज्यादा था। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। तो कच्चे तेल में कल हमने तेजी देखी, क्योंकि अब ओपेक प्लस की बैठक पर नजर होगी जो कि 26 नवंबर को होगी, और वहां पर बात माना जा रहा है कि ओपेक प्लस सप्लाई में कटौती का निर्णय ले सकता है। तो उस अनुमान से हमने देखा कि कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिला निचले स्तरों से, और कल $82 के आसपास कारोबार करा था ब्रेंट क्रूड। 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स स्टेबल ही हैं, वहां पर 4.4% के पास 10 साल की यील्ड्स है। डॉलर इंडेक्स भी 103 के पास ही स्थिर ही दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते सोने में हम देख रहे हैं कि लगातार जो तेजी है वो बनी हुई है। कल भी $1980 के लेवल्स हमने सोने में भी देखे। तो संकेत ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं विदेशी बाजारों से। तो भारतीय बाजारों के लिए भी हम कह सकते हैं कि आज क्यूज बेहतर मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज 645 करोड़ की बिकवाली हुई, और यहाँ पर बिकवाली जारी है विदेशी निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन में भी बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है, करीब 17,400 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली 26 करोड़ का आंकड़ा है खरीदारी का, और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी अगर नेट बात करेंगे तो मामूली 77 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े को कैसे एनालिसिस करें आज के लिए, और आज किन लेवल्स पर नजर रखें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की पर रणनीति बताने के लिए रेलिगियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका? कल तो हमने देखा कि काफी दायरे में कारोबार हो रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। हालांकि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन सपाट क्लोजिंग रही है। क्या आज भी ऐसे ही रेंज में ही हम कारोबार देखेंगे?
गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में पिछले 3 दिनों में कंसोलिडेशन का टोन है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली के बाद। तो मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, एज लॉन्ग एज कि आप एक प्राइस वाइज ज्यादा मेजर करेक्शन देखते नहीं है। तो आपको बाय ऑन डिप्स को ही मेंटेन करके रखना है। 19,600 620 का जोन है, वो एक अच्छी बाइंग जोन की तरह आप देख सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ अब दोबारा 850 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड पूजा, थोड़ा सा यहाँ वीकनेस अभी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगी, या तो साइडवेज टोन कंटिन्यू रहेगा, कंसिडरिंग कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स लाइक एक्सिस आईसीआईसीआई वो सब बैकफुट पे हैं। तो अभी बैंकिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडाइसेस, और निफ्टी में बाय एंड डिप्स मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की राय यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि और वीकनेस इन स्तरों से दिख सकती है। तो यह है रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए, कहाँ पर ट्रेड करें? बिल्कुल, तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रिएक्शन अभी भी दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पे दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा बलरामपुर चीनी का। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंटिसिपेशन ये है कि नियर टर्म में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो 456 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। आप 440 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा इंडियन होटल का। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। ओवरऑल मोमेंटम सेक्टर में ही फेवरेबल है। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये टोन जारी रहेगी। 430 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं 414 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट व्यू दे दिया है। बैंक निफ्टी को आपको अवॉइड करना है फिलहाल। निफ्टी में आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो राय हुई इंडाइसेस पर। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आइडिया देखेंगे तो बलरामपुर चीनी अच्छा लग रहा है। कल हमने अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर देखी थी। शुगर शेयरों में शानदार तेज़ी थी, बलरामपुर चीनी में भी हमने वो तेज़ी देखी। 456 के लेवल्स के लिए अभी भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 440 का। और जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स में। कल होटल शेयर भी अच्छे मोमेंटम में थे। इंडियन होटल्स में आप तेज़ी करके चलिए। 419 के आसपास है ये स्टॉक। 430 के लेवल्स के लिए आप तेज़ी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 414 का। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत की तरफ से जो राय आ रही है वो दोनों ही स्टॉक्स में तेज़ी करने की सलाह उनकी तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले आईआरसीटीसी फोकस में रहने वाला है। अब यहाँ पे जो है रेलवेज मिनिस्ट्री ने परमिट कर दिया आईआरसीटीसी को कि जो केटरिंग की जो सर्विसेज है वो लॉन्ग टर्म टेंडरिंग कर सकते हैं, यानी कि 7 साल की अवधि के लिए जो है एग्रीमेंट्स आ सकते हैं। हालांकि मार्च के महीने में जो डिमांड थी वो 10 साल की थी, लेकिन अब जो है वो जो है खारिज कर दी गई थी मार्च के महीने में। इस साल वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो लंबे अवधि की थी, अब जो है लेकिन 7 साल का अप्रूव हो गया। एंड ऑफ कोर्स जो रेल नीर की उनकी प्रोडक्शन है उड़ीसा की प्लांट, उसकी जो है स्टार्ट हो गई है प्रोडक्शन। तो एक टाइप से दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आईआरसीटीसी के लिए देखने मिल रहा है। टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो एबीबी के साथ जो है करार किया गया है मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रताप स्नैक्स कल इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई थी और स्टॉक 20% की ऊपर की सर्किट भी टच किया था दिन के ट्रेड में, जहां पे प्रमोटर्स ने ऑफलोड की थी स्टेक। लेकिन जो बाइंग हुई है, अब्जॉर्प्शन हुई है, वो मधुसूदन केला रिलेटेड एंटिटी की हुई है, जहां पे लगभग 3% स्टेक की उन्होंने एक्विजिशन की है। रेटगेन ट्रैवल टेक की बात करें तो लगभग 600 करोड़ का QIP अब क्लोज हो गया, लेकिन जो दिग्गज इन्वेस्टर्स सामने आ रहे हैं वो इंक्लूड करते हैं सोसाइटी जनरल, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड, जिन्होंने अब्जॉर्ब किया है ये बाइंग को। कॉनकोर बात करते हैं वास्कन इंजीनियर्स की, माफ़ करिएगा, यहाँ पे लगभग 360 करोड़ का ऑर्डर पुणे की म्यूनसिपैलिटी से देखने मिला है। वही कॉनकोर और IGL ये दोनों ही फोकस में रहने वाले। इनका जो है इंपॉर्टेंट करार हुआ, MOU साइन किए हैं LNG इंफ्रा को लेके, जहाँ पे दोनों LNG इंफ्रा जो है आपके गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में जो है इंस्टॉल किए जाएंगे। और इसके अलावा वो पॉसिबिलिटी देख रहे कि LNG ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली जो आप कह सकते हैं सी पोर्ट से हो, उस पे इन दोनों पे करार आगे देखने मिल सकता है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है। वहीं ओबरॉय रियल्टी ने भी अपनी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थाने में लॉन्च की है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया है। और इम्पॉर्टेंटली अब बात करेंगे थोड़े मैनेजमेंट चेंजेस की। यहाँ पे ICICI लॉम्बार्ड जनरल में संजीव मंत्री को जो MD CEO घोषित किया गया
गया है। ये ऑलरेडी 12 से 15 साल ऑलरेडी जुड़े हुए थे कंपनी के साथ। वही एसबीआई की बात करें तो विनय एम टोनसे उनको जो है नया एमडी बनाया गया है। अगले 2 साल तक 30 नवंबर 2025 तक जो है इनका ओवरऑल आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट रहने वाला है। और पहले ये डिप्टी एमडी रह चुके हैं और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं उनको वो संभाल रहे थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है एसबीआई में और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, जहाँ पे नए एमडीज की अनाउंसमेंट की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज रेलवे स्टॉक्स काफ़ी सारे फोकस में रहेंगे, इस पर आप नज़र रखिएगा, एक्शन एक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा प्रताप स्नैक्स, वेस्टकॉन इंजीनियरिंग, कॉनकॉर, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे स्टॉक्स और ओबेरॉय रियल्टी आज भी फोकस में रहेगा। तो इन तमाम स्टॉक्स पर खबर के चलते एक्शन एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने की। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं। काफ़ी अहम इवेंट होने वाला है अब आगे। 26 नवंबर को बैठक होगी ओपेक प्लस देशों की और उसके पहले खबरें निकल कर आ रही कि सप्लाई में कटौती का निर्णय ले सकते हैं। इस न्यूज़ को आप कैसे देख रही हैं और इसका असर आने वाले समय में कैसे पड़ सकता है कच्चे तेल में? अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करें क्रूड पर? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने यहाँ पे। और बिल्कुल पीक डिमांड के समय में यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक कट आ रहा है और प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ओपेक ये डिसीजन ले सकता है कि एक सप्लाई कट और यहाँ पे बन रहा है और इन एडवांस यहाँ पे मार्केट में एक कह सकते हैं कि रिएक्शन की तरह आ रहा है और एक स्टेबिलिटी बन रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मार्केट पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए इस हफ्ते में ही पूरे 6470 के लिए मुझे लग रहा है कि बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। 6600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाना होगा 6420 का। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6600 से लेके 6700 तक ऑक्सिलेट कर सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, तो कंसोलिडेशन की तरह कंसोलिडेशन का कारोबार रहेगा कच्चे तेल में 6600 के लेवल्स के लिए, लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं अगर ट्रेड करना हो किसी को। और स्टॉप लॉस होगा 6420 का। वरना इसके अलावा सोने चांदी पर भी सलाह दीजिए, वहाँ क्या करें? अब एक स्थिरता नज़र आ रही है और निश्चित तौर से हम देख रहे हैं तेज़ी बनी हुई है लगातार। तेज़ी का एक ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि जो मेन ट्रिगर है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, उसमें लगातार एक फॉल आ रही है। अब जिस तरीके से इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं या अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि अब यहाँ पे रेट हाइक तो नहीं होगा, रेदर यहाँ पे रेट कट की बात होने लगी है मई 24 में। उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है डॉलर इंडेक्स पर। लगातार लग रहा है कि 104 से नीचे ही इसे रहना चाहिए। जो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट होगा डॉलर इंडेक्स का वो करीब 103 का होगा। इसका एक फायदा यहाँ पे बुलियन काउंटर को मिल सकता है, गोल्ड सिल्वर दोनों को ही, क्योंकि नेगेटिवली यहाँ पे कोरिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 60,700 की रेंज में गोल्ड है, 60,700 की रेंज में खरीदना चाहिए। 61,000 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 60,550 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर रहेगी। एमसीएक्स सिल्वर में कल एक गिरावट आई है। मैं यहाँ पे कहूंगी थोड़ा वेट करना चाहिए। 72,500 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पे बाइंग करनी होगी। टारगेट 73,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,250 का। लेकिन सिल्वर में एक अपसाइड टारगेट में सेकंड टारगेट भी देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस 73,000 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे 73,500 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा सिल्वर में। ठीक है, तो सिल्वर में आप तेजी करके चल सकते हैं। सोने में भी सलाह आपको दे दी गई तेजी करने की और कच्चे तेल में भी 6600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वरना आखिर में बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए, वहां पर ट्रेड के मौके कहाँ देख रही हैं आप? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉपर यहाँ लीड करता है बेस मेटल काउंटर को और यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगी रही है और साथ में पॉजिटिव डेटा आए हैं और चाइना से भी कुछ पॉजिटिव डेटा आने शुरू हुए। हालांकि रियल एस्टेट का संकेत जो है अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर रहा है किसी रिकवरी की तरफ, लेकिन कॉपर में एक जो बाइंग है यहाँ पे बन रही है और थोड़ा लंबा टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगी। पोजिशनल बाइंग भी हम इसे कह सकते हैं। 714 के करीब यहाँ पे बाइंग क्रिएट करना चाहिए। 725 का टारगेट रखना होगा, 710 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ड्यूरेशन एक हफ्ते का भी यहाँ पे हो सकता है या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉपर रैली को लीड करेगा बेस मेटल काउंटर में और थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आती है। ओके, तो बेस मेटल्स में कॉपर कर सकता है लीड।
अच्छी तेजी की राय यहाँ पर 625 के टारगेट्स देख रही है वरना स्टॉप लॉस होगा 710 का। वरना थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में तेजी करके चलिए और इसके अलावा कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह, सोने चांदी में भी बाइंग की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार देख लेते हैं कि इक्विटी बाजार में कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं ट्रेड के। सुबह जब हमारी अजीत से बात हुई थी रेलिगिया एंटरप्राइजेस से, रेलिगिया ब्रोकिंग से, तो उन्होंने इंडियन होटल्स और बलरामपुर चीनी में सलाह दी थी तेजी करने के लिए। इंडियन होटल्स में 430 के लक्ष्य, बलरामपुर चीनी में 456 का वो टारगेट देख रहे थे। आगे कुछ और कॉल्स पर नजर डालें तो ज्यादातर कॉल्स में आज तेजी करने की ही सलाह है। शेर खान ने मैरिको में खरीदारी करने की राय दी है और यहाँ पर ये 535 का लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 518 का और दूसरा स्टॉक होगा मैक्स हेल्थ केयर। तेजी करके चलिए, स्टॉक में भी 636 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर पर 611 का। 2% ऊपर था कल ये स्टॉक, आज भी आप तेजी की रणनीति बना के चल सकते हैं स्टॉक में। अन्य कॉल्स में जेएम फाइनेंस, यहाँ पर भी तेजी करके चलिए। यूपीएल में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 540 534 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यूपीएल में स्टॉप लॉस होगा 567 का और भारतीय एयरटेल में तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से। कल हम देख रहे थे निफ्टी के टॉप गेनर्स में से एक भी था भारतीय एयरटेल। यहाँ पर आप 960 957 के पास मिले तो तेजी की रणनीति अपनाइए। भारतीय एयरटेल में 975 981 के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल पे स्टॉप लॉस होगा 947 का। अब स्वास्थ्य मार्ट, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह दी जा रही है। मैनकाइंड है पहला स्टॉकिंग का, 2060 के लक्ष्य ये देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1999 का। मैनकाइंड फार्मा पर कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए थे कल, 4% ऊपर था ये स्टॉक। यहाँ पर तेजी करने की सलाह है 2060 के लेवल्स के लिए। और पेटीएम पे भी तेजी करने की राय है, 940 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 888 का स्टॉक पर। आखिर में निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है पेनिनसुला इंडस्ट्रीज। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 128 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 117 का। तो एक स्मॉल कैप, माफ कीजिएगा, पेना इंडस्ट्रीज, यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। स्मॉल कैप काउंटर है, कल 7.5% ऊपर था तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए और आगे 128 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं पेना इंडस्ट्रीज में। और दूसरा कॉल है HCL टेक पर, तेजी करने की सलाह है। 1370 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1305 का। आईटी शेयरों में भी आज हम तेजी देख सकते हैं क्योंकि यूएस मार्केट से क्यूज काफी अच्छे मिल रहे हैं आईटी शेयरों के लिए। तो आज भारतीय बाजारों में भी टेक शेयर लीड कर सकते हैं। तो ऐसे में HCL टेक में खरीदारी करने की सलाह है 1370 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1305 का। तो चलिए ये कुछ व्यूज निकल कर आ रहे हैं इस बीच भारतीय बाजारों के लिए। ज्यादातर कॉल्स में यूपीएल को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। सरकार शीतकालीन सत्र में SEZ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इस पर और डिटेल्स जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार संसद के आगामी सत्र में SEZ एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित जो बिल है वो पेश कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और इस बात पर सहमति बनी है कि कौन कौन से प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं इस बिल में शामिल किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इस बात का प्रस्ताव था कि जो SEZ एक्ट में जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उनको राहत देने के लिए, कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए और SEZ को रिवाइव करने के लिए एक देश बिल आएगा। लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किए उस पर वित्त मंत्रालय को ऐतराज़ है। कई प्रोविजंस पे ऐतराज़ है, जिसमें एक प्रस्ताव ये था जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया था, जिसके हिसाब से जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उनको घरेलू बाज़ार में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने पर उनको ड्यूटी फ्री का बेनिफिट मिलेगा। इस प्रपोजल पर वित्त मंत्रालय को ऐतराज़ है। लिहाजा इस बात पर अब सहमति बनी है कि जो मौजूदा SEZ एक्ट है उसी में संशोधन किया जाएगा और जो मौजूदा प्रोसेस है डिनोटिफिकेशन का SEZ एक्ट में जो एक्सपोर्ट यूनिट है उसको आसान बनाया जाएगा। कंपनीज को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया जाएगा इस बात से संबंधित कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच पाएँ। तो इस तरह के प्रस्ताव हैं SEZ एक्ट के संशोधन में। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और फिर संसद के आगामी सत्र में इसको पेश किया जा सकता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा बिल पेश हो सकता है शीतकालीन सत्र में, जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी ये बिल भेजा जाएगा, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते और नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पर, और आज एसबीआई कार्ड फोकस में रहेगा। इनक्रेडिट की रिपोर्ट आई है जिसके चलते आज एक असर देखने को मिल सकता है एसबीआई कार्ड पर। टारगेट प्राइस घटा दिया है, डबल डाउनग्रेड जहां पर देखने को मिले, रेटिंग भी घटा दी है, रिड्यूस से घटाकर ऐड की दी है, ऐड से घटाकर रिड्यूस कर दिया है, और जो लक्ष्य है वो भी 1000 रुपए से घटाकर 600 का लक्ष्य अब इस स्टॉक में देख रहे हैं एसबीआई कार्ड में। कल हालांकि हमने कल की रिकवरी देखी थी, आरबीआई ने जो फैसला लिया था उसका असर स्टॉक में दिखा था, एक डाउनसाइड था, लेकिन कल एक रिकवरी आई थी। लेकिन आज ये जो रिपोर्ट आई है इसका असर आज स्टॉक में पड़ सकता है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है वो है कच्चे तेल पर, ऑयल पर, और इनका कहना है कि 2024 जो बचा हुआ महीना है उसमें कच्चे तेल की चाल सपाट रह सकती है। 2025 में ये कह रहे हैं कि यहाँ से 10% का डाउनसाइड कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड है। तो एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं 2025 में क्रूड की कीमतों में। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, इसका असर आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ सकता है, यहाँ नजर रखिए। सनटेक रियल्टी पर मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसमें कि खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज की शुरुआत की है और टारगेट देख रहे हैं 640 का, तो ये आज फोकस में रहेगा। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है इंडिया हेल्थ केयर पर, काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्होंने कवरेज अपनी दिखाई है और कुछ स्टॉक्स पे सतर्क भी है। कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं इसके वो हम आपके सामने रखते हैं एक एक करके। अगर इंडिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इन्हें सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन ये तमाम कंपनियां पसंद आ रही हैं। और अगर डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनियों की बात करें तो मैनकाइंड फार्मा और एरिस लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां अच्छी लग रही हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज और एल्केम लैब्स पर कॉशियस नज़रिया है, सतर्क नज़रिया है इनका। ये है क्रक्स इस रिपोर्ट का, तो इन तमाम कंपनियों पर आप नज़र रखिए। और आखिर में बात करते हैं बैंकों की, यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कि आरबीआई रेगुलेशन का असर, इनका कहना है कि बैंकों पर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा लोन ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। ये बैंकिंग सेक्टर पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन पर आप नज़र रखिए।